हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहते हैं शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण या पूरा अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस कहते हैं। देखिए, अब हम लोग जरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। ये दो गो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखा गया है। एग्जाम्पल से पूर्ण अर्थ निकल रहा है, तभी इसको हम लोग सेंटेंस यानी वाक्य कह रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस के नोट पॉइंट की ओर। देखिए, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, यानी कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, यानी बड़ा अक्षर में होना चाहिए। देखिए, यहाँ ही इज रेडी है, यहाँ ही का एच स्मॉल है, इसीलिए यह गलत हो गया। सेकंड एग्जाम्पल में ही कैपिटल है, इसलिए सेकंड एग्जाम्पल हम लोग का सही हो गया। अब हम लोग नोट पॉइंट 2 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में नाम आए, सेकेंड नोट पॉइंट कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में नाम आ जाए और अगर वह नाम का स्थान चाहे वे सेंटेंस में फर्स्ट में हो या सेंटेंस के लास्ट में हो, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। नोट पॉइंट 2 यही कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस में नाम आ जाए तो वो नाम आने से उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। देखिए, पहला यहाँ मोहित में तो एम कैपिटल है, लेकिन हमारा दिया गया सेंटेंस में दो नाम है, एक मोहित और एक रोहित। यहाँ एक मोहित है और एक रोहित है। रोहित का देखिए पहला अक्षर आर है, आर यहाँ स्मॉल है, इसीलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल गलत हो गया। और सेकेंड एग्जाम्पल इसीलिए सही हुआ कि यहाँ मोहित और रोहित दोनों नाम है और दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसीलिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल सही हो गया। हम लोग नोट पॉइंट 3 की ओर बढ़ते हैं। नोट पॉइंट 3 कहता है कि कोई भी सेंटेंस हमेशा राइट ऑर्डर यानी सही क्रम में होना चाहिए। हमारा सेंटेंस सही क्रम में लिखा हुआ रहेगा, तभी उसको हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कहता है कि राम एन एप्पल एट, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जबकि सेकंड एग्जाम्पल है राम एट एन एप्पल, यह सेंटेंस एक सही क्रम में लिखा हुआ है, पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, इसीलिए यह सही है। देखिए, नोट पॉइंट 4 की ओर बढ़ते हैं। नोट पॉइंट 4 है हम लोग के किसी भी सेंटेंस में उसके आवश्यकता अनुसार उसके लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क तथा एक्सप्लेनेशन मार्क अवश्य देते हैं। देखिए, ई क्वेश्चन के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। फुल स्टॉप क्यों लगाए हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस में, जब पढ़ेंगे हम लोग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस तब। अभी थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ हमारा सेंटेंस, जो सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से स्टार्ट रहेगा उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। जो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट रहेगा उसके हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है व्हाट अ बॉय यू आर, इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क का प्रयोग किए हैं, कहा कि यह सेंटेंस से आश्चर्य का बोध हो रहा है। हम लोग 5 नंबर नोट की ओर चलते हैं। किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब अवश्य होना चाहिए। कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं उसमें एक वर्ब अवश्य होना चाहिए। अगर वह सेंटेंस में एक भी वर्ब नहीं है तो वह हमारा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल कहता है कि राम सी यू, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यह सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट लिखा गया है, जबकि राम हमारा नाउन हो गया और सी और यू एक प्रोनाउन है, इसीलिए यह सेंटेंस में एक भी वर्ब नहीं है, इसीलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। सेकेंड सेंटेंस इसीलिए सही है, यू, यू हमारा सब्जेक्ट है और ये जो लिखा गया है वह वर्ब है। ही इज इल, यहाँ इज हमारा वर्ब है।
5 नंबर नोट पॉइंट कहता है कि कम से कम सेंटेंस में एक वर्ब अवश्य होना चाहिए, अधिक हो सकता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब सेंटेंस कितना प्रकार के होता है। कहता है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट का नाम है असर्टिव सेंटेंस, इसी का एक और नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा है मतलब 5 नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए जरा इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट का नाम है असर्टिव सेंटेंस, इसी को नाम एक और नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5 नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसी का हिंदी लिखा गया है कथनात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य।